और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। चढ़ावा चोरी, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में होने जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 3 याचिकाओं में सीबीआई की निगरानी में जांच की मांग। सबकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या आदेश दिया जाएगा। दान की राशि के गबन, करप्शन की जांच की मांग। तो चढ़ावा चोरी मामले पर लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट तक ये अब लड़ाई पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। सबसे पहले बेंच की आपको जानकारी दें तो जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस वीएस मोहना किन की याचिकाएं हैं ये भी जान लेते हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी सांसद, अजय कुमार राय कोर्ट वकील हैं, दिनेश कुमार यादव वकील हैं। इनकी तरफ से ये याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी गई हैं। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए। सीबीआई की निगरानी में कमेटी गठित की जाए। दान की राशि में गबन, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ये याचिका रखी गई है, ये मांग की गई है याचिका में। और सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, आदेश का इंतजार सभी को है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कितना और वक्त बताया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए प्रगति, अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट करीब 1 घंटे बाद सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि अभी जो 14वां नंबर है केस का उस पर सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है उसमें जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं सुनवाई के लिए, उनका नंबर है 22। तो ऐसी स्थिति में 8 केस के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होनी है। और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर हिंदू धर्म परिषद की ओर से और इसके अलावा अजय राय और सुधाकर सिंह और एक अन्य जो याचिका है उस पर सुनवाई करेगी। 3 याचिकाओं में सीबीआई से जांच कराने और या फिर उनकी एसआईटी गठित करके जांच कराने की मांग की गई है। जबकि जो हिंदू धर्म परिषद की याचिका है उसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस मामले पर जांच कराए और स्पष्टता लाए कि आखिर कितना चंदा चोरी हुआ है। और इस मामले पर सबसे अहम बात यह है कि चूंकि हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर रुख क्या रहता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के मामले पर अपना फैसला दिया था। और अब जब ये स्थितियां सामने आ रही हैं, चूंकि इस मामले पर जो कमेटी का गठन का आदेश था और मंदिर निर्माण का आदेश था वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम आदेश जारी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे बढ़ कर के इस मामले पर जो एजेंसियां हैं उनसे जांच कराता है या फिर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करता है। जी प्रगति। बिल्कुल इंतजार रहेगा। पीयूष पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे। थोड़ी देर में सबूत देने जाएंगे संतोष दुबे। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत संतोष दुबे देंगे। सीओ आशुतोष तिवारी के कार्यालय जाएंगे संतोष दुबे। कल एसआईटी ने संतोष दुबे से पूछताछ की थी। दुबे ने सबसे पहले एफआईआर के लिए शिकायत दी थी। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ही एक और खबर आपको बता रहे हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत संतोष दुबे देंगे। उनकी तरफ से कहा गया था सीओ आशुतोष तिवारी के कार्यालय जाएंगे। कल एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी। तो एसआईटी से संतोष दुबे का सामना, संतोष दुबे से लगभग 15 से 20 मिनट तक पूछताछ हुई थी। सीओ सिटी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवाल जवाब उनसे किए गए थे, पूछताछ हुई थी और विजय विश्वास पंत और एस किरण ने पूछताछ की थी। संतोष दुबे से आरोपों पर सबूत मांगे गए, बातचीत की गई। वहीं संतोष दुबे ने क्या कहा कि उनकी तरफ से सबूत रखे जाएंगे। आज सीओ कार्यालय में जाएंगे और सबूत के साथ उन्हें बुलाया गया है। संतोष दुबे कौन है ये भी जान लेते हैं। मंदिर आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख कार सेवक हैं। वर्तमान में हिंदू धर्म सेना संस्था के प्रमुख हैं। बाबरी विध्वंस मामले में मुख्य आरोपी बने थे। थोड़ी देर में उनकी तरफ से सबूत रखे जाएंगे। कल पूछताछ के बाद संतोष दुबे ने टीवी9 से बातचीत की। क्या कहा? एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल हो। एसआईटी से कहा ट्रस्ट भंग करना चाहिए। उम्मीद है सरकार ठोस कदम उठाएगी। 22 जुलाई तक मौन रहने का ऐलान किया। तो आपको सुनाते हैं टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर से बातचीत में संतोष दुबे ने आखिर क्या कहा, सुनिए। सम्मानित सदस्यों ने पूछताछ की कि आप इसमें क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात
वही जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें हमने बताई और ये भी बताया कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो बहुत जल्दी से वो चाय बेचने वाले का बेटा करोड़पति कैसे बन गया। पूरी चीज़ हमने उनको बताई और यह भी मांग की कि ये आप जो जांच कर रहे हैं इसको इस तरह करिए कि पूरा देश आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और अपराधियों को दंड मिले। हम लोगों के जीवन में कोई भी पुण्य हो तो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज आप कृपा करें कि सब ले जाइए, लेकिन चोरों को आप बख्शिए न। जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो जेल जाएं। तो उन्होंने हमारी पूरी बातें रिकॉर्ड की, बात सुना और ये भी कहा कि यदि आपके पास और भी कुछ सबूत आते हैं या हों तो आप जरिए सीओ सिटी फैजाबाद के माध्यम से हमारे पास भेजिएगा कल दोपहर से पहले। तो कुछ जो हमारे पास है कल मैं 12 बजे उनको देने जाऊंगा। ये मन में भाव है कि ये सच्चाई उजागर होनी चाहिए। और अब ये लगने लगा है, आज जब SIT के सदस्यों ने जब बात की तो ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी किसी बड़े मूड में हैं कि अब कार्यवाही हो जानी चाहिए, बहुत हो गया। TV9 से बातचीत में संतोष दुबे ने क्या कहा आपको सुना रहे थे। संतोष दुबे से क्यों पूछताछ हुई है अब ये भी जान लेते हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं वो। सोने चांदी की शिलाएं गायब होने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। आपको याद होगा ये खबर भी आई थी कि जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं उन्हें भी तलब किया जा सकता है। ट्रस्ट की जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर आरोप लगाए। चढ़ावा चोरी मामले में FIR के लिए तहरीर दी थी। निष्पक्ष जांच, आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी और अभी भी वो कह रहे हैं कि जांच और सख्ती से होनी चाहिए। क्या सबूत दे सकते हैं जिससे बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? कई सवाल उठ रहे हैं।